Hello students. So today we will discuss heat run test on three phase transformer. Basically heat run test जब भी हम किसी ट्रांसफार्मर को फुल लोड से कनेक्ट करते हैं या जब भी हम एक्चुअल लोड से कनेक्ट करते हैं तो देयर विल बी हीट ऑन द वाइंडिंग्स बिकॉज वाइंडिंग के अंदर रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, कोई भी जब हम मटेरियल इसके अंदर यूज़ करेंगे वाइंडिंग के अंदर तो इट विल ऑफर सम रेजिस्टेंस। तो बेसिकली क्या होगा, क्या जब हम एक्चुअल लोडिंग करेंगे ट्रांसफार्मर की तो उस ड्यूरेशन के अंदर डिफरेंट लोडिंग कंडीशन रहेगी हमारे पास। मे बी 10% लोडिंग कंडीशन, मे बी 50% लोडिंग कंडीशन, वाट एवर मे बी द लोडिंग कंडीशन। बट एट एक्चुअल टाइम जब हम करंट फ्लो कराएंगे वाइंडिंग के अंदर तो देयर विल बी I2R लॉसेज, यानी कॉपर लॉसेज होंगे। उसकी वजह से वाइंडिंग के अंदर लॉस होंगे, लॉस की वजह से वाइंडिंग के अंदर हीट होगी। ठीक है ना, देयर विल बी ओवरऑल हीटिंग इन द ट्रांसफार्मर। सो टुडे वी विल डिटरमाइन द हीट इन द ट्रांसफार्मर, यानी जब हम ट्रांसफार्मर को थ्री फेज ट्रांसफार्मर को बेसिकली यहाँ पर करेंगे, जब हम थ्री फेज ट्रांसफार्मर को एक्चुअल लोडिंग करेंगे तो उस ड्यूरेशन पे जो हीटिंग होगी उसको मेजर करेंगे इस टेस्ट के थ्रू। सो बेसिकली हम प्राइमरी वाइंडिंग को हम डेल्टा में कनेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर हम सेकेंडरी वाइंडिंग को स्टार में कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो पैनल है यहाँ पर 2 मीटर लगे हुए हैं एमीटर एंड 2 वोल्ट मीटर लगे हुए हैं। तो बेसिकली इट विल मेजर प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेज एंड यहाँ से हम करंट मेजर करेंगे एमीटर के थ्रू वाइंडिंग फर्स्ट प्राइमरी वाइंडिंग का एंड वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग का। यहाँ पर हमारे पास रेसिस्टिव लोड है, यानी हमारे पास बल्ब लगे हुए हैं तो दीज आर बेसिकली रेसिस्टिव लोड। तो यहाँ पर कोई यूनिटी पावर फैक्टर होगा तो यहाँ पर पावर फैक्टर यूनिटी हम अज्यूम करेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट सारा का सारा लोडिंग हमारे पास रेसिस्टिव लोडिंग है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर को बेसिकली हम कनेक्ट करेंगे प्राइमरी साइड को डेल्टा के अंदर एंड सेकेंडरी साइड को हम स्टार के अंदर कनेक्ट करेंगे। तो बेसिकली दीज आर टर्मिनल ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग A1 A2, यानी जो वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग का ए वाइंडिंग है उसकी टर्मिनल से ही बाहर की तरफ है। ठीक है ना, B1 B2 C1 C2 इसी तरह। ठीक है ना, इसी तरह सेकेंडरी साइड में हमारे पास है A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो यहाँ पर नोटेशन भी दिया हुआ है सेकेंडरी साइड एंड प्राइमरी साइड। तो बेसिकली इट इज थ्री फेज ट्रांसफार्मर 1 kVA एंड डेल्टा स्टार। आउटपुट वोल्टेज इसका 400/400। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास लोड है, लोड कनेक्ट करेंगे, यहाँ से हम सप्लाई कनेक्ट करेंगे। ठीक है, देन इसको हम ऑन करेंगे। ठीक है, तो जब भी हम हीट रन टेस्ट करेंगे तो हम लोडिंग कंडीशन पे जो भी होगा उसको एटलीस्ट 15 मिनट के लिए एज इट इज छोड़ देंगे। देन हम एक्चुअल लोडिंग कंडीशन पर हीट रन टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। बेसिकली ऐसा नहीं है कि जैसे ही हम ट्रांसफार्मर के अंदर लोड चेंज करेंगे तो हमारे पास जो यहाँ पर थर्मोमीटर लगा हुआ है, ठीक है ना, RTD लगा हुआ बेसिकली यहाँ पर, तो उसकी हेल्प से हम मेजर कर सकते हैं। बट वी हैव टू कैप्ट एट लीस्ट 15 मिनट ऑन लोड जब हमारे पास ट्रांसफार्मर के अंदर रिफ्लेक्ट होके आएगा। ठीक है, तो अभी मैं कनेक्शन कर रहा हूँ तो सेकेंडरी प्राइमरी वाइंडिंग को हमें डेल्टा में कनेक्ट करना है। तो बेसिकली A1 को कनेक्ट करेंगे हम B2 से, जो प्राइमरी वाइंडिंग के टर्मिनल्स हैं A1 A2 B1 B2 C1 एंड C2। तो डेल्टा के लिए क्या करते हैं हम, डेल्टा के लिए क्या करते हैं, जो A1 का है फर्स्ट टर्मिनल, इसको हम B2 के सेकेंड टर्मिनल से यानी A1 को हम B2 के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है ना, देन B1 को कनेक्ट करेंगे हम C2 के साथ। ठीक है, देन C1 को कनेक्ट करेंगे हम A2 के साथ। तो ये हमारा कनेक्शन हो गया है डेल्टा वाइंडिंग कनेक्शन। और स्टार करने के लिए क्या करते हैं, जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसको स्टार कनेक्ट करने के लिए हम जो नीचे के A2 B2 C2 इन तीनों टर्मिनल को हम कॉमन कर देंगे तो हमारे को ये न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कॉमन कर देते हैं यहाँ पर। तो ये हमने
कॉमन कर दिया है। तो ये हमारा प्राइमरी साइड में डेल्टा हो गया है, सेकेंडरी साइड में हमारे पास स्टार कनेक्शन हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सेकेंडरी साइड में लोड कनेक्ट करते हैं थ्रू द एमीटर एंड वोल्टमीटर। वोल्टमीटर हम जो वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी आ रहा है उसको मेजर करने के लिए, एंड जो एमीटर है उसको हम कनेक्ट करेंगे करंट चेक करने के लिए। ठीक है, तो हम किसी एक फेज के अंदर एमीटर लगा देते हैं। तो मैं अभी लगा रहा हूँ A1 फेज के अंदर। ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं RYB, इधर भी RYB। ठीक है, तो क्या करेंगे, एमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, A1 को कनेक्ट कर दिया मैंने एमीटर के टर्मिनल से। ठीक है, और जो एमीटर का दूसरा टर्मिनल है उसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ लोड के साथ। ठीक है, अब यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, देखो करंट एमीटर के अंदर सीरीज में जाता है, कहीं पर भी उसको पैरेलल पाथ नहीं मिलेगा। तो यहाँ से हम एंटर हुए, ठीक है ना, यहाँ से करंट लीव हुआ। ठीक है, देन एमीटर में गया, एंटर हुआ, देन एमीटर से लीव हुआ, देन लोड पर आया। कहीं पर भी हमें पैरेलल पाथ नहीं मिल रहा है, इट मीन्स हमारी कनेक्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, देन B1 को कनेक्ट करेंगे, यानी जो वाई फेज है इसको हम लोड पर कनेक्ट करेंगे, एंड जो हमारे पास C फेज है, या हम कह सकते हैं हमारे पास जो RYB फेज है इसको हम कनेक्ट करेंगे लोड के साथ। ठीक है, इस तरीके से हमारा कनेक्शन पूरा हो गया है। और वोल्टेज चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो वोल्ट मीटर को हम किसी एक फेज में लगा देते हैं, R फेज में लगा देते हैं, एंड जो वोल्ट मीटर का दूसरा पॉइंट है उसको कनेक्ट कर देते हैं न्यूट्रल पॉइंट के साथ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकेंडरी साइड कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं प्राइमरी की तरफ। प्राइमरी में हमें सप्लाई कनेक्ट करनी है, एंड एमीटर एंड वोल्टमीटर कनेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास देखो, यहाँ हमारे पास मेन सप्लाई आ रही है, ये मेन सप्लाई का MCB है, यानी ये स्विच है। ठीक है ना, इस स्विच को ऑन ऑफ करके यहाँ से मेन सप्लाई देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, RYB फेज को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे थ्रू द एमीटर। तो हम किसी एक फेज में एमीटर लगा लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर R फेज में एक एमीटर लगा लेता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट जो सप्लाई का वाई टर्मिनल है इसके एमीटर के एक टर्मिनल पे लगाता हूँ, एंड जो दूसरा टर्मिनल है इसको लगाता हूँ, जो दूसरा टर्मिनल है एमीटर का उसको कनेक्ट कर देता हूँ मैं यहाँ प्राइमरी वाइंडिंग के एक फेज पर, यानी R फेज पर कनेक्ट कर दिया मैंने। अब देखो यहाँ से अगर मेरे को एमीटर का कनेक्शन चेक करना है तो क्या करूँगा मैं, यहाँ से करंट देखो आया, देन एमीटर में एंटर किया, देन एमीटर से लीव किया, देन इस डायरेक्ट फेज में आ गया। कहीं पर भी हमें पैरेलल पाथ नहीं मिला है, इट मीन्स हमारी कनेक्शन बिल्कुल ठीक है। अब हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब जो वाई फेज है इसको हम प्राइमरी की तरफ लगाते हैं। ठीक है, ने जो सोर्स है हमारे पास, मेन सोर्स है, उसको हमने कनेक्ट कर दिया वाइंडिंग B1 वाइंडिंग से। ठीक है ना, RYB या ABC। एंड जो हमारे पास ये B टर्मिनल है, ठीक है, सोर्स का B टर्मिनल है, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं वाइंडिंग के इनपुट टर्मिनल से। ठीक है, इस तरीके से हमारा एमीटर कनेक्ट हो गया प्राइमरी साइड में। अब हमारे पास क्या बचा है, वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर को कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा के अंदर फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज सेम रहते हैं, तो हम क्या करेंगे, दो फेज के अक्रॉस लगा देते हैं हम वोल्ट मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा दिया हमने। तो सिंपल कनेक्शन है वोल्ट मीटर का, जहाँ का भी आपको वोल्टेज चेक करना है 2 पॉइंट का, उसी के अक्रॉस आप वोल्ट मीटर लगा दो। ठीक है, तो एमीटर के लिए जहाँ का भी आपको करंट मेजर करना है उसके सीरीज में आप कनेक्शन कर दो। तो
तो आपका कनेक्शन हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारे सारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। जो एक्स्ट्रा वायर है उनको हम साइड में रख देते हैं। ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा वायर बचे हुए हैं इनको हम साइड में रख देते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा से इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखिए ये हमारा प्राइमरी कनेक्शन है, ये हमारा सेकेंडरी साइड है। ठीक है ना, ये प्राइमरी वाइंडिंग्स हैं, 3 वाइंडिंग है, यहाँ पर सेकेंडरी की 3 वाइंडिंग है। तो 3 वाइंडिंग के इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल होते हैं, यानी बेसिकली एक वायर है हमारे पास, उसके दो टर्मिनल मिलेंगे ना। तो ऐसे ही हमने वाइंडिंग कर रखी है। ठीक है, हमने वाइंडिंग कर रखी है। देखिए हमने वाइंडिंग कर रखी है यहाँ पर देखो। तो ये बेसिकली हमारी वाइंडिंग है। ठीक है, तो इसको नाम दे रखा है A1 एंड इसको दे रखा है A2। ठीक है, एंड ये हमारी दूसरी वाइंडिंग है, इसको नाम दे रखा है B1 एंड B2। ठीक है, इसी तरीके से ये है हमारी C1 एंड C2। ठीक है, अब इनके कनेक्शन करने के लिए और इसी तरह हमारे पास दूसरी वाइंडिंग है। ये प्राइमरी साइड है एंड ये हमारी सेकेंडरी साइड है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको डेल्टा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये A टर्मिनल है A1 इसको कनेक्ट कर देंगे हम B2 से। ठीक है, और जो ये B1 टर्मिनल है इसको हम कनेक्ट कर देंगे C2 से, एंड जो ये A2 टर्मिनल है इसको कनेक्ट कर देंगे हम C1 से। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक कनेक्ट कर दिया एमीटर इसके सीरीज में। ठीक है, और इसको हमने सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर हमारी MCB है, यहाँ पर हमारी MCB है। ठीक है, और इन 2 टर्मिनलों के बीच में हमने लगा रखा है वोल्ट मीटर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्राइमरी साइड में कनेक्शन हो गया। सेकेंडरी की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हमारा लोड लगा हुआ है। तो सेकेंडरी को हम स्टार बनाने हैं, तो स्टार करने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये टर्मिनल हमारे A1 A2 B1 B2 C1 C2, तो जो ये A2 B2 C2 है तो ये इनको कर देंगे हम शॉर्ट। तो दीज आर कॉमन टर्मिनल हो गए। ठीक है, और यहाँ पर हमने कनेक्ट कर रखा है लोड, 3 फेज लोड कनेक्ट कर रखा है, रेसिस्टिव लोड। ठीक है, अब ये हमें न्यूट्रल पॉइंट मिल गया है। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर एक एमीटर लगा दिया हमने लोड की तरफ। ठीक है, और इसको हमने लोड के साथ में कनेक्ट कर दिया। और हमें वोल्टेज चेक करने के लिए क्या किया हमने, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगाया है फेस के अंदर, एंड एक टर्मिनल वोल्ट मीटर का हमने इस फेस के अक्रॉस लगा दिया है, एंड दूसरा टर्मिनल हमने लगा दिया न्यूट्रल की तरफ। तो बेसिकली ये मेजर करेगा हमारा फेज वोल्टेज एंड ये मेजर करेगा हमारा लाइन वोल्टेज। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारे कनेक्शन हो गए। इनको हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने सप्लाई के साथ में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, ये हमने सप्लाई के साथ में कनेक्ट कर दिया है, एमीटर पे गया, देन वाइंडिंग पे आया, प्राइमरी वाइंडिंग पर। ठीक है, और यहाँ से हमने कनेक्ट कर दिया इस डेल्टा बनाने के लिए। ठीक है, ये A2 को हमने कर दिया B2 से, B1 को किया हमने C2 से, एंड C1 को किया हमने A2 से, और इधर कर दिया हमने सप्लाई के साथ में कनेक्ट, और नीचे की तरफ सेकेंडरी साइड में तो इधर कनेक्ट कर दिया हमने न्यूट्रल पॉइंट A2 B2 C2 को हमने कॉमन कर दिया है। ठीक है, एंड यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया है वोल्ट मीटर। ठीक है, और उसके बाद हमने कनेक्ट कर दिया एक एमीटर सेकेंडरी के लिए, लोड पर गया। इस तरीके से हमारे कनेक्शन हमने क्रॉस वेरीफाई कर लिए हैं, कनेक्शन हमारे सही है। देन हम क्या करेंगे, अब सप्लाई को ऑन करेंगे। अभी लोड हमारा ऑन है। ठीक है, तो हम पहले सप्लाई को ऑन करते हैं। ठीक है, तो हमने सप्लाई को ऑन कर दिया है। ठीक है, तो हमारा अभी करंट थोड़ा बहुत आ रहा है, मेजर करने के लिए लाइन नहीं है वो। ठीक है ना, तो वोल्टेज हमारा जो प्राइमरी वोल्टेज आ रहा है
400 से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, इसको हम मेजर कर लेंगे। एंड इधर हमारा सेकेंडरी साइड में आ रहा है 215 के आसपास आ रहा है, 215 वोल्ट के आसपास आ रहा है, ठीक है ना। करंट 0 से थोड़ा ऊपर है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो कोर लॉसेज है ट्रांसफार्मर के अंदर उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, या नो लोड लॉस है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है करंट यहाँ पे। तो थोड़ा माइनर है करंट में, ठीक है, डिफ्लेक्शन। इधर हम टेम्परेचर की तरफ आते हैं, तो हमारा जो टेम्परेचर अभी 36.7 डिग्री है, ठीक है ना। अभी ट्रांसफार्मर नो लोड पर है। तो मैंने बताया कभी भी हम हीट रन टेस्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे, लोड को ऑन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एटलीस्ट हम 15 मिनट के लिए लोड को एज इट छोड़ देंगे। देन हम जो ये थर्मिस्टर लगाया हुआ है, थर्मोमीटर लगाया है, उसकी हेल्प से हम टेम्परेचर को जो वेरिएशन हो रहा है उसको रिकॉर्ड करेंगे। अगर हम चाहें लोड को ऑन करते के साथ इसमें वेरिएशन नहीं होगा, क्योंकि स्टेडी स्टेट में हमें टेम्परेचर राइज चाहिए। स्टेडी स्टेट का मतलब कुछ टाइम बाद, कुछ समय बाद हमें जो टेम्परेचर राइज है वो मेजर करना है यहाँ पर। तो हम अभी क्या करते हैं, लोड को चेंज करते हैं, इसमें इतना डिफ्लेक्शन होगा नहीं टेम्परेचर के अंदर। जब थोड़ा बहुत हम चेंज कर देंगे, इसको टाइम रखेंगे, थोड़ा 10 मिनट रखेंगे, देन हमारे पास चेंज आएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, वोल्टेज एंड करंट को रिकॉर्ड करेंगे। जो प्राइमरी करंट है, सेकेंडरी करंट है, उसको रिकॉर्ड करेंगे। टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के लिए कम से कम 15 मिनट या 10 मिनट एज इट इज इसको लोड पर रखना पड़ेगा, देन वी कैन मेजर, ठीक है। तो अभी लोड ऑन कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने लोड ऑन कर दिया है, ठीक है। तो इधर जो करंट आ रहा है वो हम जो करंट में चेंज है वो रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। इधर धीरे धीरे करके हम लोड को चेंज कर लेंगे एंड ये रीडिंग नोट कर लेंगे। टेम्परेचर राइज हमारा धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है ना, तो इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। जो इनपुट करंट है प्राइमरी साइड एंड सेकेंडरी साइड उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, वोल्टेज को रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से वी कैन मेजर द वोल्टेज रेगुलेशन एफिशिएंसी एज वेल, ठीक है। क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, चेंज इन वोल्टेज। तो जैसे जैसे हम लोड चेंज करेंगे तो जो सेकेंडरी साइड पे वोल्टेज चेंज आ रहा है उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसीजर है, ठीक है। थैंक यू।